हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, तो आप सभी कुछ पढ़ सकते हैं एक ही जगह मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। जी हाँ, साथ साथ अगर बुक्स चाहिए, नोट्स भी चाहिए तो कोई टेंशन नहीं है, ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल है जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 10, है ना, चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम था वर्ल्ड टेल स्टोरीज। ये जो चैप्टर था इसको हम आज करने वाले हैं एंड, ठीक है, यानी ये चैप्टर होने वाला है आज खत्म। सो अगर बाय चांस आपका कोई क्लास मिस हो गई है, कोई इशू नहीं है, दोबारा उसको आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आपको जो भी क्लास मिस हुई है उसको वहां से देख सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको ने छोड़ दिया कि चलो ठीक है एक ही क्लास तो है, छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर मैंने आपकी बुक में हर एक चीज़ कवर कराई है तो यानी कि हमें हर एक चीज़ पढ़नी भी तो ज़रूरी है। आपकी बुक में जो जो दिया है हमने वही पढ़ा है, हमने कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ा। तो जितना दिया है वो पूरा हमें पढ़ना और कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो इसलिए हम चैप्टर नंबर 10 को, अगर आपका कुछ भी मिस हुआ हो तो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा चैप्टर नंबर, क्योंकि आज 10 खत्म होने वाला है। हम उसके लास्ट टॉपिक पे, जो हमारे हर चैप्टर का लास्ट टॉपिक होता है, व्हाट वी हैव लर्न्ड, जिसमें हम पूरे चैप्टर में जितना भी पढ़ा है उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो लास्ट क्लास में एक बार रिकैप करते हैं क्या पढ़ा था हमने। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मेक योर ओन म्यूजियम, जिसमें आप खुद का म्यूजियम बना सकते हो। वो एक्टिविटी हमने देखी थी कि आप लोग अपने अपने घरों से कुछ पुरानी चीज़ें लेकर आओ और उसे कंपेयर करो आज की चीज़ों से और ऐसे करके एक एग्जीबिशन लगाओ, राइट। नेक्स्ट चीज़ हमने एक पेंटिंग देखी थी जो 500 साल पुरानी थी और उस पेंटिंग से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन किए थे, ठीक है, डन। सो चलो करते हैं हम आज की क्लास। मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5 EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। संगीता थिंक्स इट इज यूजलेस टू कीप ओल्ड थिंग्स इन अ म्यूजियम। संगीता को लगता है कि म्यूजियम बनाना ही गलत है। म्यूजियम में जो हम पुरानी पुरानी चीजें रखते हैं वो यूजलेस है, वो किसी काम की नहीं है। How would you convince her that it is important to have a museum? अब आपका आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं माली मार्क कर देती हूँ। आपको इसमें बोला गया है कि आप कन्विंस करो कि कैसे आप संगीता को बोल सकते हो कि तुम गलत कह रही हो, म्यूजियम बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजलेस नहीं है। सो यू हैव टू कन्विंस हर। बताओ क्या क्या कन्विंस करना होता है हमें किसी चीज के बारे में, तो हम क्या करते हैं उस चीज की, देखो हमेशा याद रखना, जब हमें कोई कन्विंसिंग आंसर आता है कि आपको कन्विंस करना है इस बात से, तो आपको क्या लिखना है, इंपॉर्टेंस लिखनी है उस चीज की, इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक। जो भी टॉपिक है उसके आपको क्या लिखनी है, इंपॉर्टेंस मेंशन करनी है, ठीक है। सो यही आपको वर्क करना है कि संगीता को अगर लगता है कि चीजें ओल्ड रखना म्यूजियम में यूजलेस है, तो कैसे आप अपनी बात को रख सकते हो कि नहीं ये यूजलेस नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बताओ म्यूजियम के मुझे इंपॉर्टेंस आप काउंट कराओ। सबसे पहले तो कि आपको अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या सोचोगे ऐसा था, बट उसके बारे में आपको जो चीज़ें मिली हैं, और बहुत लोगों को तो बहुत इंटरेस्ट होता है हिस्ट्री में जानने का कि तब के लोग कैसे खाना खाते थे, क्या पहनते थे, क्या उनके वेपन्स थे, कैसे वो फाइट करते थे, कहाँ रहते थे, ये सारा जानना बहुत मज़ेदार होता है। तो उसे देखने लोग म्यूजियम जाते हैं। तो म्यूजियम में हमें पता चलता है कि पुराने टाइम में लोग कैसे रहते थे और आज के टाइम में लोग कैसे रहते हैं, तो कंपैरिजन कर पाते हैं लोग। तो पुरानी चीज़ों की इंपॉर्टेंस ही कभी नहीं पता चलेगी अगर म्यूजियम ही नहीं होंगे, राइट। सो म्यूजियम इसलिए इंपॉर्टेंट है। लोगों को शौक होता है पुरानी पुरानी चीज़ों, पुराने कॉइन्स कलेक्ट करने का होता है। आप लोगों को भी, में से भी किसी को होगा कि पुराने पुराने कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक। क्यों होता है, क्योंकि हमें अच्छा लगता है कुछ पुरानी चीज़ जो हमने कभी देखी नहीं, जो कभी होती नहीं। आज के टाइम में हमने ऐसा देखा ही नहीं कि ऐसा कुछ होता है, पर समझ में अच्छा पहले के लोग ऐसे रहते थे, ऐसे काम करते थे, वो चीज़ें हमें बहुत एक अलग लगती हैं, है ना। इसलिए म्यूजियम होना इम्पॉर्टेंट है, राइट। म्यूजियम हमारी नॉलेज बढ़ाता है। अगर किसी भी ऐसी चीज़ को जो हमने नहीं देखी हो और हमें नहीं पता उसके बारे में, हो सकता है कि वो कुछ हमें नई चीज़ सिखा दे,
तो वो हमारी नॉलेज भी बढ़ाता है, म्यूजियम हमारी नॉलेज बढ़ाता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए म्यूजियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि आंसर कैसे लिखना है आपको। वेरियस एंटीक थिंग्स आर केप्ट इन म्यूजियम, they tell us a lot about ancient times. We come to know about people and culture by looking at the things kept in the museum. Hence museum is very important. So इसको points में बनाओ, ठीक है। सबसे पहला point क्या है, various antique things are kept in museum। बहुत सारी antique का मतलब क्या होता है, unique, है ना। देखो ये भी एक इंग्लिश वर्ड ही है, बट यूनिक से आप लोग वो होंगे, यूनिक यानी कि सबसे अलग, कुछ अलग सा, एंटीक, यूनिक, वो चीज़ें रखी जाती है म्यूजियम में, ठीक है। दे टेल अस लॉट अबाउट एशियंट टाइम्स, या इसको एक पॉइंट बता दो, वेरियस से लेके टाइम्स तक, क्योंकि वो हमें एशियंट यानी पुराने समय के बारे में, तो एशियंट टाइम यानी पुराना समय, ओल्ड टाइम्स, पुराने टाइम के बारे में बताती है। We come to know about people and culture, वो चीज़ों को देखिए हमें लोगों के बारे में और उनके कल्चर के बारे में समझ में आता है। So we come to know about people and culture by looking at the things kept in museum। ये 2 पॉइंट लिखना है, उसके बाद लास्ट में एक चीज़ लिखनी है, hence museum is very helpful for us। तो 2 चीज़ें, पहली चीज़ तो क्योंकि वहाँ पे बहुत एंटीक चीज़ें होती हैं जिससे हमें एशियन टाइम्स के बारे में पता चलता है। दूसरी चीज़ कि ये हमें बताते हैं लोगों के बारे में और कल्चर के बारे में, कैसे उस टाइम पे लोग रहा करते थे। तो ये दोनों पॉइंट क्या प्रूफ कर रहे हैं कि म्यूजियम अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Why do you think the chapter is named Walls Tell Stories? क्यों लगता है आपको इसमें चैप्टर का नाम Walls Tell Stories थी? क्योंकि हमें दीवारों ने कहानी सुनाई क्या इस चैप्टर में? नहीं, हमें तो बच्चों ने कहानी सुनाई इस चैप्टर में। तो फिर Walls Tell Stories क्यों रखा उसका नाम? क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें देखी जो कि पुराने टाइम के लोगों की थी, पर किसने बताई हमको? हमने वहाँ की चीज़ों को जब देखा, वो फोर्ट को देखा, फोर्ट की दीवारें देखी, हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चली। दीवारों का मतलब इसमें एग्जैक्टली दीवार ही नहीं है, इसमें ये कहना है कि उस टाइम के जो लोग थे उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, उनका लड़ना, इवन फाइटिंग करना, वो सारी चीज़ें हमें उनके किले से पता चली, किले में जो दीवारें थी उनसे पता चली, इसलिए वॉल्स टेल स्टोरीज रखा उसका नाम। सो द चैप्टर इज अबाउट हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर विच हैज़ बीन विटनेस टू देयर टाइम्स। तो हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर यानी हिस्ट्री के बारे में था। मैंने तो बहुत बार बोला कि चैप्टर हिस्ट्री रिलेटेड है, जो कि हमें पुराने समय के बारे में बताता है। दे टेल अ लॉट अबाउट द पीपल, आर्ट, कल्चर, क्राफ्ट, टेक्नोलॉजी एंड इवेंट्स ऑफ द हिस्टोरिकल पीरियड। हमें उसमें क्या पता चला था किले में जाके, उनके वहाँ के लोगों के बारे में, उनके आर्ट के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में, ये सारी चीज़ें हमें पता चली थी, वहीं की दीवारें देख कर ही तो पता चली थी। Hence the name Walls Tell Stories is appropriate for this chapter। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट वी हैव लर्न कि इस चैप्टर के दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़ना है। क्यों था उसका नाम? क्योंकि ये हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर के बारे में था, और हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर से मतलब हमें फोर्ट में जाके पता चला ना, फोर्ट में क्या देखा, हमें लोगों के बारे में, उनके आर्ट के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनके टेक्नोलॉजी के बारे में हमें पता चला, तो हमने इसका नाम वॉल्स टेल स्टोरीज रखा, ठीक है। ऑलराइट, सो डन। 2 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन डन हो गए आपके। व्हाट वी हैव लर्न के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डू नॉट फॉरगेट दिस क्लास एंड डू नॉट एवर स्किप दिस क्लास, बिकॉज ऐसा लगता है कि चैप्टर तो खत्म हो गया, लास्ट के 2 क्वेश्चन है बाद में देख लेंगे, बाद कभी नहीं आता, बिकॉज इंपॉर्टेंट रहते हैं। हमेशा में व्हाट वी हैव लर्न को कवर करते हुए हमेशा जाना है, बिकॉज उसका क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक डन हो गया, ये क्लास आपकी फिनिश हो गई, साथ साथ चैप्टर भी फिनिश हो गया। क्या बचा है? बची है समरी। समरी क्योंकि हम करते हैं जिससे आप पूरे चैप्टर को एट द एंड रिवाइज करने के लिए समरी का यूज कर सको, जहाँ पे हम पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो समरी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी आपका चैप्टर बुक से पूरा कंप्लीट हो गया है, A to Z एवरीथिंग।
ऑलराइट, बाकी आप सब जानते हैं सिर्फ क्लास 5th ही नहीं, आपको किंडरगार्टन से क्लास 12th हर एक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कराई जाती है। साथ साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं एमपी बोर्ड भी, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, सभी कुछ एक ही जगह पे, तो आप पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, और उसके साथ पा सकते हैं नोट्स एंड बुक्स यानी कि ई बुक्स, ई नोट्स, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। सो स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।